हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में इंग्लिश बाई बंधु सर। आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं लेसन 4। ये पोएट्री सेक्शन की लेसन 4 है जिसका नाम है ऑड टू ऑटम। क्या नाम है? ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम के राइटर हैं जॉन कीट्स। इनके राइटर हैं जॉन कीट्स। आज के वीडियो में आप लोग को इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के मिलेंगे 40, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग हर एक ऑब्जेक्टिव का विथ हिंदी एक्सप्लेशन के साथ बने पढ़ेंगे लोग। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव को नोट डाउन करते चलिएगा। हम हर एक ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करते टाइम ही आप लोगों को याद हो जाएगा। देखिए, एक नंबर कह रहा है कि हु हैज़ रिटेन द पोएम ऑड टू ऑटम, यानी कि ऑड टू ऑटम को किसने लिखा है। ऑड टू ऑटम है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखे गए हैं जॉन कीट्स के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि जॉन कीट्स के द्वारा। ठीक है, दूसरा है जॉन कीट्स वाज बॉर्न इन। जॉन कीट्स का जन्म कब हुआ है, यानी कि उनका जन्म कब हुआ है? तो जन्म हुआ है 1975, यानी कि 1975। ठीक है, अगला है कि वेयर वाज जॉन कीट्स बॉर्न, यानी कि जॉन कीट्स का जन्म कहाँ पे हुआ, कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? तो जन्म हुआ है मूनफील्ड्स, लंदन, यानी कि लंदन में एक जगह है जिसका नाम है मूनफील्ड्स, उसी जगह पे इनका जन्म हुआ है। तो आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पे लंदन भी मिल सकता है ऑप्शन में, या मूनफील्ड्स लंदन भी मिल सकता है। ध्यान रखिएगा लोग, दोनों साथ में मिलेगा, यानी कि मूनफील्ड्स लंदन, या आप लोग को सिर्फ मूनफील्ड्स या लंदन, ये दोनों में से कोई मिल सकता है। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर ऑब्जेक्टिव, यानी कि जॉन कीट्स डाइड इन, यानी कि इनका मृत्यु कब होता है, कब हुआ इनका मृत्यु? तो जॉन कीट्स का मृत्यु हुआ है 1821 ईस्वी में। कब? 1821 ईस्वी में। आगे देखिए, कह रहे जॉन कीट्स वाज डीपली इंटरेस्टेड इन बीच स्पोर्ट्स, यानी कि जॉन कीट्स जो थे किस स्पोर्ट्स में, यानी किस खेल में पूरे तरह से इंटरेस्टेड थे, किस में उनका अधिक रुचि था? तो उनका रुचि था किसमें? क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। क्रिकेट आप लोग जानते ही हैं, और बॉक्सिंग यानी कि मुक्काबाजी। तो किस में उनका इंटरेस्ट था? क्रिकेट और बॉक्सिंग। अगला देखिए, कह रहे कि जॉन कीट्स ग्रीव इनटू ए वेरियस रीडर स्पेशली ऑफ बीच मैथोलॉजी, यानी किस मैथोलॉजी के खास तौर पर, यानी कि स्पेशली किस मैथोलॉजी के खास तौर पर एक मुख्य पाठक के रूप में उनको उनको माना गया। तो कौन सा मैथोलॉजी था? तो वो था ग्रीक मैथोलॉजी। कौन सा मैथोलॉजी? ग्रीक मैथोलॉजी। चलिए, तो नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं लोग। आगे हम लोग का ऑब्जेक्टिव नंबर 8 करें कि जॉन कीट्स, यानी कि जॉन कीट्स हैड स्टार्टेड डूइंग ट्रांसलेशन ऑफ बीच बुक, यानी कौन सा बुक का वो ट्रांसलेशन करना स्टार्ट किए थे, यानी कि वो अभी बुक का ट्रांसलेशन पूरा नहीं कर पाए थे, अभी करना स्टार्ट किए थे। तो वो कौन सा बुक है? कह रहे बीच बुक। कह रहे जॉन कीट्स हैड स्टार्टेड डूइंग ट्रांसलेशन ऑफ बीच बुक, यानी कौन सी किताब का को अनुवाद करना स्टार्ट किए थे? तो वो स्टार्ट किए वर्जिल एंडिल। वर्जिल एंडिल, यानी कि वर्जिल्स एंडिल का उन्होंने ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना स्टार्ट किया था। अगला 9 नंबर कह रहे कि जॉन कीट्स एम्बिशन टू बिकम पोएट वाज फायर्ड आफ्टर हिज एक्वेंटेंस विथ, यानी कि जॉर्डन का एम्बिशन, यानी कि जॉर्डन का एम्बिशन बन गया, गोल बन गया, क्या बनना? पोएट बनना। कब? किसके एक्वेंटेंस पर, यानी कि किससे वो परिचित हुए तो उनका एम्बिशन बना, गोल बना, कवि बनना?
तो स्पेंसर फ्यूरिक्विन यानी कि जो स्पेंसर फ्यूरिक्विन है इनसे एक्वेटेंस हुए यानी कि इनसे परिचित हुए, तब इनका एम्बिशन हो गया क्या बनना, पोएट बनना। तो वही है स्पेंसर फ्यूरिक्विन। अगला देखिए, जॉन कीट्स लिव्ड 4 years ओनली, यानी कि वो कितने दिन जीवित रहे थे, कितने दिन लिव्ड रहे, कितने जीवित रहे, तो वो थे मात्र 26 ईयर। कितने दिन, 26 ईयर। आगे देखिए, करेक्ट, जॉन किट्स डाइड इन, यानी कि जॉन किट्स का मृत्यु कब हुआ, तो जॉन किट्स का मृत्यु हुआ 1821। कब हुआ है, 1821। आगे देखिए, आगे हम लोग को क्या है, जॉन किट्स डाइड बिकॉज ऑफ बीच डिजीज, यानी किस जॉन किट्स मर गए किस बीमारी के कारण, क्यों मरे वो, कौन सी बीमारी था उन्हें, तो उन्हें था ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस यानी जो कि टीबी का बीमारी होता है, तो ट्यूबरक्लोसिस के कारण उनका मृत्यु हो गया है। आगे देखिए, कह रहे बीच पोएम ऑफ जॉन किट्स वाज एप्रिसिएटेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी कि जो ये बहुत महान कवि हैं, कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ ही जो है बहुत महान कवि है, लेकिन इनके द्वारा एप्रिसिएट किया गया, क्या किया गया, एप्रिसिएट किया गया जॉन किट्स के पोएम को। तो वहीं पूछ रहा है कौन सा पोएम, बीच पोएम ऑफ जॉन किट्स, यानी जॉन किट्स का कौन सा पोएम वाज एप्रिसिएटेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा एप्रिसिएट किया गया, सहारा किया, सराहनीय किया गया उनका, कौन सा पोएम, तो वो था एंडमियोन। कौन सा, एंडमियोन, एंडमियोन। अगला देखिए, एंडमियोन कह रहे ये पोएम और टू ऑटम कैन बी कैटेगराइज एज, यानी कि किस कैटेगरी में, किस श्रेणी में और टू ऑटम को रखा गया, किस में कैटेगराइज किया गया, तो उसको रखा गया ओड में। किस में रखा गया, तो रखा गया है ओड में। ओड क्या होता है, तो आप लोग को जब लेसन पढ़ाया गया होगा तो उस समय बताया गया है, ओड का मतलब होता है लैरिक। लैरिक का मतलब क्या होता है, वैसे पोएम जो गाए हो, यानी जिसे गाया जा सके, तो वह है हमारा ऑटोटम किस कैटेगरीज में है, तो ओड में है। आगे देखिए, करेंगे व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम और टू ऑटम, यानी कि और टू ऑटम जो पोएम है उसका थीम क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो क्या कहना चाहता है और टू ऑटम। तो कह रहा है कि इट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर, यानी देखिए यहाँ पे नहीं है लेकिन लिख लीजिएगा लो ऑफ नेचर, यानी कि ये और टू ऑटम है, ये डिस्क्राइब्स करता है, यानी कि वर्णित करता है, क्या वर्णित करता है, खूबसूरती और विशेष प्रकार की खूबसूरती को, जो प्रकृति का विशेष प्रकार की खूबसूरती है उसमें, और उसको और टू ऑटम में बताया गया है। आगे देखिए 16 नंबर, करेंगे वेयर डिड जॉन किट्स स्टडीड, यानी कि जॉन किट्स कहाँ पे अध्ययन किए थे, वेयर डिड जॉन किट्स स्टडी, जॉन किट्स का जो अध्ययन था वो कहाँ पे हुआ था, तो हुआ था क्लर्क्स स्कूल एट इनफील्ड्स। इनफील्ड एक जगह का नाम है जो कि लंदन में ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उनका जन्म हुआ था मुनफील्ड लंदन में, लेकिन अध्ययन कहाँ पे किए हैं, पढ़ाई कहाँ पे किए हैं, इनफील्ड्स में किए हैं, यानी कौन से स्कूल में, तो क्लर्क्स स्कूल एट इनफील्ड्स। अगला देखिए, करे कि ऑटोमन करे कि ऑटोमन स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ,
यानी कह रहा है कि ऑटोमन स्टार्ट होता है और किसके साथ डिपार्चर होता है, किसके साथ खत्म हो जाता है, रिक्त स्थान है और सीजन। यानी कहने का मतलब है कि ऑटोमन स्टार्ट होता है लेकिन किस सीजन के साथ वो डिपार्चर हो जाता है, यानी किस सीजन के साथ वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो सीजन होता है हम लोग का समर सीजन। कौन सा सीजन? समर सीजन। यानी कि ऑटोमन स्टार्ट होता है और डिपार्चर होता है कब? समर सीजन के साथ। अगला करे कि जॉन किट्स इज फ्रॉम, यानी जॉन किट्स जो थे कहाँ से थे? तो जॉन किट्स जो थे हमारे वो थे लंदन से, और लंदन को ही बोला गया है ब्रिटेन, यानी कि लंदन भी मिल सकता है या आप लोग को ब्रिटेन भी मिल सकता है। आगे देखिए, अगला है हम लोग का ऑटोमन इज अ सीजन ऑफ, यानी कि ऑटोमन जो है वो किसका सीजन है? तो ऑटोमन सीजन जो आप लोग को पढ़ाया गया है वो मेलो फ्रूटफुलनेस का सीजन है। किसका सीजन है? मीन्स ऑफ सीजन है। तो यहाँ पे क्या है हम लोग का? मेलो फ्रूटफुलनेस, मेलो फ्रूटफुलनेस, ध्यान रखिएगा लोग। आगे देखिए, करेक्ट इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर जॉन किट्स एक्साइबिट द प्रिंसिपल ऑफ इन नेचर, यानी कौन से दृश्य को जो हमारे कवि हैं वो मेमोरेबल बताए हैं, कौन से दृश्य को वो यादगार बताए हैं? ये चीज़ हम लोग को देखना होगा कि कौन से करें ना कि इन सीरीज, यानी कि जो सीरीज है, जो ये और टू ऑटम सीरीज है, इसमें कौन से पिक्चर्स को जॉन किट्स ने क्या बताया है? प्रिंसिपल ऑफ रिक्त स्थान नेचर, यानी कि प्रकृति के मुख्य बताया है, प्रकृति के मुख्य बताया है कौन से सीजन को? तो इसमें बताया गया है क्यों? मैच्योरिटी को। किसको? मैच्योरिटी को। किसको? मैच्योरिटी को। आगे देखिए, करें कि ऑटोमन इज कंस्पायरिंग विथ द रिक्त स्थान टू ब्लेस द वेन, यानी क्या ये कह रहा है कि ऑटोमन किससे कंस्पायरिंग कर रहे थे, किसके साथ कंस्पायरिंग कर रहे थे कि हम लोग क्या करें, वेन जो है यानी कि जो ये लताएं हैं उस पर ब्लेस कर दिया जाए, कृपा बरसा दिया जाए, यानी कि पढ़े ना हम लोग ना कि उस पर पूरा ऐसा कृपा बरसा दिया जाए ताकि वो फलों से पूरा लोड हो जाए। ठीक है, तो कौन से किससे बात कर रहे थे? तो वो बात कर रहे थे किससे? अपने मैच्योरिंग अपने क्लोज बॉसम फ्रेंड से, जो कि थे कौन? उनका ऑटोमन सीजन का क्लोज बॉसम फ्रेंड कौन थे? सन। तो ये सन से क्या कर रहे थे? कंस्पायरिंग कर रहे थे कि ऑटोमन इज कंस्पायरिंग विद द सन ब्लेस द वेन। आगे देखिए, पहले रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान के बाद है डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26, यानी 26 यानी कि 26 साल की उम्र में कौन ट्यूबरक्लोसिस से मर जाते हैं? किसका मृत्यु हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस से? तो अभी हम लोग देखें कि मात्र 26 साल की एज में हमारे जो राइटर जॉन किट्स जी हैं और टू ऑटम के, उनका मृत्यु हो जाता है 26 साल की एज में। और मृत्यु का कारण क्या होता है? तो होता है ट्यूबरक्लोसिस, यानी टीबी की बीमारी। आगे देखिए, करेंगे हु हैज कंपोज द पोएम और टू ऑटम, यानी कि और टू ऑटम को कौन कंपोज किया है? यानी कि देखिए यहाँ पे आप लोग का ये जो कंपोज है ना, यहाँ पे आप लोगों से पूछ सकता है, राइटर भी पूछ सकता है, ऑथर भी पूछ सकता है, कंपोजर भी पूछ सकता है, स्पीकर भी पूछ सकता है। ये चारों वर्ड में से कोई भी वर्ड रख करके पूछ सकता है। कंपोजर पूछे, कंपोज से बना है कंपोजर, कंपोजर से बना है कंपोज, तो ये कंपोजर पूछे तब पर भी कौन होंगे? तो हमारे जॉन किट्स भी होंगे, इन्होंने इसको कंपोज किया है, यानी कि इन्होंने इसको लिखा है। या स्पीकर पूछ दे तब पर भी हमारे जॉन किट्स ही होंगे, या राइटर पूछ दे तो जॉन किट्स ही होंगे, ऑथर पूछ दे तो जॉन किट्स ही होंगे। तो कोई भी वर्ड रख करके आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई इंसिस्ट यू प्लीज ऑलवेज रिमेंबर इट। ठीक है, हमेशा आप लोग से आग्रह रहेगा कि हमेशा आप लोग इसको याद रखिएगा कि इस पोएम को, ये जो ऑड टू ऑटम पोएम है, इसको कंपोज किए हैं, या आप बोल लीजिए राइट किए हैं, या बोल लीजिए सॉरी इसके ऑथर कौन है, या बोल लीजिए आप लोग इसके स्पीकर्स कौन है, तो है हमारे जॉन किट्स जी। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन?
तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि ऑट टू ऑटम इज रिटेन इन, यानी कि ऑट टू ऑटम को कब लिखा गया, कब लिखा गया ऑट टू ऑटम को। तो ऑट टू ऑटम को लिखा गया आप लोग 1819 ईस्वी में। कब लिखा गया है? 1819। तो देखिए 1819 यहाँ भी है, 1819 यहाँ भी है, 1819 यहाँ भी है, 1819 यहाँ भी है। तो कौन सा टिक आउट करेंगे लोग? और ये आप लोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में ये कई बार पूछे जा चुके हैं सेम ऐसे। बुक में हम लोग पढ़ें तो वहाँ पे मंथ के साथ नहीं दिया था, नहीं दिया था ना, लेकिन यहाँ पे देखिए मंथ का नाम भी दिया, नेम ऑफ मंथ दिया है कि ये जो ऑट टू ऑटम है इज रिटन इन, यानी कब लिखा गया, इसको कब लिखा गया। तो ये लिखा गया है कब? सितंबर 1819। ध्यान रखिएगा लोग, कब? सितंबर 1819। ये डबल टिक वाला आंसर होगा, इधर भी कर दे रहे हैं। सितंबर 1819 में ये ऑट टू ऑटम को लिखा गया। आगे देखिए, करेक्ट इन ऑट टू ऑटम किड्स डील विथ इन डिटेल्स, यानी ऑट टू ऑटम में ये जॉन किड्स जो हैं डील्स किए हैं, यानी कि बताए हैं विथ इन डिटेल्स। किसके बारे में इन्होंने एकदम पूरे गहरता से बताया है, किसके बारे में डील्स किया है, किसके बारे में बातचीत किया है? तो ये किए हैं ऑटोमन के बारे में, ऑटम के बारे में, यानी कि ऑटम, ठीक है, ऑटम के बारे में। करेंगे ऑट टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ, यानी कि ऑट टू ऑटम को कंसिस्ट किया गया है, रखा गया है कितने भागों में? करें कितने स्टेंजा में? 4 स्टेंजा या 3 स्टेंजा या 5 स्टेंजा या 6 स्टेंजा? तो आप लोग को पता है कि ऑट टू ऑटम को कंसिस्ट किया गया है, रखा गया है कितने स्टेंजा में? तो ये रखा गया है 3 स्टेंजा में। कितने स्टेंजा? 3 स्टेंजा। अगला करें कि द थीम ऑफ द ऑटोमन इज, ठीक है, यानी कि ऑटोमन का जो थीम क्या है, वो ऑटोमन पोएम है, ऑटम जो पोएम है उसमें जो ऑटोमन सीजन है उसका थीम क्या है? तो उसका थीम है फुलफिलमेंट, मैच्योरिटी, यानी क्या करना? भर देना, या मैच्योरिटी, दोनों में से कोई हो सकता है। अगला देखिए, करेक्ट किड्स वाज पोएट, किड्स वाज रिक्त स्थान पोएट, यानी किड्स पोएट थे। तो कैसे पोएट थे भाई? तो किड्स हम लोग का कैसे पोएट थे? तो किड्स हम लोग का एक रोमांटिक पोएट थे। कैसे पोएट थे? रोमांटिक पोएट। किड्स हम लोग का कैसे पोएट? रोमांटिक पोएट। अगला, हु कॉल्ड ऑट टू ऑटम किड्स मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल द ओड्स, यानी कि ये कौन बोलते हैं? ठीक है, कौन बोलते हैं कि जो ऑट टू ऑटम है, ऑट टू ऑटम जो है किड्स बहुत अधिक सेटिस्फाइड थे इस ओड से। कौन सेटिस्फाइड थे? कौन? ठीक है, तो ये हमारे होंगे, और ये हमारे होंगे वर्ड्सवर्थ जी, वर्ड्सवर्थ। ठीक है, अगला, ईच स्टेंजा ऑफ ऑट टू ऑटम कंसिस्ट, यानी कि प्रत्येक स्टेंजा को ऑट टू ऑटम में कंसिस्ट किया है, रखा गया है कितने लाइन में? लाइन पूछ रहा है, कितने लाइन में रखा गया है? तो यहाँ पे देखिए हर एक को ईच स्टेंजा 11 लाइन का है। कितने लाइन का है? 11 लाइन का है। अगला, हु हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन ऑट टू ऑटम, यानी कि ऑट टू ऑटम में किसको पर्सोनिफाइड किया गया है, यानी पर्सोनिफाइड यानी किसके बारे में बताया गया है? तो इसमें ऑट टू ऑटम में पर्सोनिफाइड किया गया है किसके बारे में? तो ऑटम सीजन के बारे में। किसके बारे में? ऑटम सीजन के बारे में। अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग का रहेगा, करेंगे जॉन किट्स हैज रिटन हैज पोएम, यानी रिटन द पोएम, जॉन किट्स हैज रिटन द पोएम, यानी जॉन किट्स जी हमारे कौन से पोएम लिखे हैं? तो जॉन किट्स जी हमारे लिखे हैं ऑट टू ऑटम। कौन लिखे हैं? ऑट टू ऑटम। अगला, करेक्ट द बेंड विथ एप्पल्स द मॉर्स कॉटेज ट्री, यानी कि जो एक काई लगा हुआ पेड़ है वो सेवों से क्या हो जाए? झुक जाए। इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ पे बोला गया था? ये हमारे राइटर जी बोले थे ना, जब आपस में सन यानी कि सूर्य और
ऑटम, ये दोनों लोग जब आपस में कंस्पायरिंग कर रहे थे लो, ये दोनों लोग जब आपस में बातचीत कर रहे थे लो, स्टैंजा 1 में ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं। तो उसमें क्या बोले थे, कौन, ऑटम सीजन क्या क्या और ये सूर्य, दोनों लोग क्या कंस्पायरिंग किए थे कि हम लोग क्या करते हैं कि इतना हम लोग लोड कर लेते हैं, ब्लेस बरसा देते हैं, कृपा बरसा देते हैं कि ताकि जितने भी वेन्स हैं वो क्या हो जाए, पूरे फुल हो जाए। फिर से सैलोस जो है वो भी फुल जाए, हाइजल नट्स को अंदर अंदर तक रैपिनेस कर दिया जाए, ये सब कुछ। और जो ये मॉस कॉटेज सीरीज है वो क्या हो जाए, विंड हो जाए। तो वहीं कह रहा है कि ये द विंड विथ एप्पल्स द मॉस कॉटेज ट्रीज रिक्त स्थान इज फ्रॉम, यानी कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये कहाँ पे पढ़े हैं लोग, तो ये पढ़े लो हम लोग पोएम ऑटो ऑटम में। ध्यान रखिएगा लो, ये टेकन फ्रॉम के जगह पर, इज फ्रॉम के जगह पर पूछ सकता है कि रिटन बाय, यानी कि इस लाइन को कौन लिखे हैं। तो ये लाइन को क्या, ये पूरे पोएम को लिखे हैं हमारे कौन, जॉन किट्स जी। ठीक है, आगे देखिए अगला ऑब्जेक्टिव है हम लोग का कि कंस्पायरिंग विथ द हाउ टू लोड एंड ब्लेस इज फ्रॉम, यानी कि कौन कौन बात कर रहे थे आपस में कि एकदम लोड कर दिया जाए, भर दिया जाए, कृपा बरसा दिया जाए, ये कहाँ से लिया गया है, टेकन फ्रॉम, इज टेकन फ्रॉम। तो ये ले गया है ऑटो ऑटम से, कहाँ से, ऑटो ऑटम से। अगला पहले रिक्त स्थान है, वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी कि जो ये प्राकृतिक है उसके महान प्यारे, महान ग्रेट लवर कौन थे, तो वो थे हम लोग के जॉन कीट्स। कौन थे, जॉन कीट्स। आगे देखिए कह रहे कि इन रिक्त स्थान न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट एंड ट्री, यानी कि पेड़ पर, ठीक है, कब आता है क्या, नए पत्ते और फल। ऐसे कौन से सीजन होते हैं जिस सीजन में पेड़ पर कम आउट होता है, यानी कि आता है ट्री पर क्या, न्यू लीव्स यानी कि नए पत्ते और फ्रूट्स। तो किस सीजन में आता है, तो वो आता है हम लोगों का किस सीजन में, ऑटम सीजन में। किस सीजन में, ऑटम सीजन में, ऑटम ऑटम सीजन में आता है, ध्यान रखिएगा लोग। आगे देखिए करे कि एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्यूटर इन द एस्कीज इज टेकन फ्रॉम, यानी कि जो पक्षियाँ होती है लो, चिड़िया होती है लो, एक साथ चहचहाती है लो, खिलाती है लो, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है हमारा ऑटो ऑटम से। कहाँ से, ऑटो ऑटम से। अगला करेक्ट सीजन ऑफ मीट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज रिटेन बाई, देखिए पूछ दिया यहाँ पे सीजन ऑफ मीट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज टेकन फ्रॉम सॉरी इज रिटेन बाई, किसके द्वारा ये लिखा गया है, तो ये लिखा गया है हमारे जॉन किट्स के द्वारा। तो आप लोग जितने भी देखें ना, जितने भी देखें जो कि बोला है इज फ्रॉम या टेकन फ्रॉम, तो वहाँ पे आप लोग को उसी क्वेश्चन को बोल सकता है रिटेन बाई। तो रिटेन बाई बोलेगा तो आप ऑथर के नाम बताइएगा, राइटर के नाम बताइएगा, लेकिन टेकन फ्रॉम बोलेगा तो आप किसका नाम बताइएगा, टेकन फ्रॉम ना पूछेगा तो लेसन के नाम बताइएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला हम लोग 10 वाचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स इज टेकन फ्रॉम, यानी कह रहा है कि घंटों घंटों तक जो वो साइडर प्रेस के लास्ट ओजिंग होते हैं वो देखता रहता था, वाचेस करता रहता। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ऑटो ऑटम से, यानी कि हम लोग पढ़े लो ना स्टेंजा 2 या 3 में पढ़े हैं लो हम लोग क्या, कि वो जो, हाँ स्टेंजा 2 में ही पढ़े हैं लो, क्या पढ़े लो कि राइटर ने बोले हैं कि तुमको कभी कभी देखा जाता है स्टोर में, कभी कभी देखा जा रहा है तुम अब्रॉड में, कभी कभी तुमको देखा जाता है ग्रैनी फ्लोर पर, कभी कभी तुमको देखा जाता है फुराव में, कभी कभी तुमको देखा जाता है कि तुम ग्लेनर करके, यानी कि जो भी चूज है चुन उन करके सेपरेट करते हो, लोड करते हो अपने हेड पर, उसके बाद एक ब्रुक को क्रॉस करते हो। ठीक है, उसके बाद जब साइडर प्रेस पर जाते हो तो साइडर प्रेस पर जाने के बाद तुम क्या करते हो, घंटों घंटों तक उस लास्ट वॉचिंग को बातचीत करते रहते हो, देखते रहते हो। तो ये जो भी कुछ पूछे तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये सब लिए गए हैं ऑटो ऑटम से।
कहाँ से? ऑटो ऑटम से। अगला, हु सीट्स केयरलेसली, हु सीट्स केयरलेसली ऑन द ग्रेनी फ्लोर इन ऑट टू ऑटम। देखिए पूछ दिया, कह रहे कौन बैठा रहता है, कौन ग्रेनी फ्लोर पर केयरलेसली, यानी केयरलेसली, केयरलेस से बना है केयरलेसली, यानी कि बेपरवाह होकर, बिना चिंता का कौन बैठा रहता है? तो इस पर बैठे रहते हैं हमारे कौन? एक वुमेन। कौन? वुमेन, यानी कि एक औरत। क्योंकि स्टैंडर्ड 2 में बताया गया है कि वहाँ पे ऑटम सीजन को एक औरत से, एक वुमेन से कंपेयर किया गया है। पढ़ाया गया है तो बताया गया ना, किससे कंपेयर किया गया है? वुमेन से, यानी कि औरत से। तो चलिए ये आज के लिए इतना ही। टुडे फॉर दैट्स ऑल। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, तो आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अगले अध्याय के सेम ऐसे इससे ही बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ हम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव लेकर के आ पाएँ। ठीक है, टुडे फॉर दैट्स ऑल। थैंक यू।